हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वेरी मच क्रैश कोर्स कह सकते हैं आप इसे, जिसमें हम HTML और CSS का यूज़ करके एक वेब पेज भी डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको कोड आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी मैं करूँगा वो सब आप देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। एक छोटा सा इंटरैक्टिव वेब पेज बनाना है हम लोगों को। किसका यूज़ करके? तो HTML एंड CSS का यूज़ करके। ठीक है, बेसिकली HTML को अगर हम जानना चाहें तो HTML क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है उसका। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। ठीक है, विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन पेज। मीन्स अगर हम HTML जान रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक वेब पेज बना सकते हैं। और वेब पेज क्या होता है? जो भी इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़ करते हैं हम किसी भी पेज को, सपोज़ कोई सा भी पेज अगर ले लें, हम कोई सी भी साइट ले लें, सपोज़ मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो पेज हमारे सामने खुल के आया है, ये एक वेब पेज कहलाता है। ठीक है, और ये भी HTML और CSS पे डिज़ाइन किया गया है। जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, इस तरह के वेब पेजेस होते हैं, उन सबको HTML और CSS का यूज़ करके डिज़ाइन किया जाता है। तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को? ठीक है, सिंपल सा एक मेथड है, राइट क्लिक प्लस क्या करना है आपको, व्यू पेज सोर्स करना है। किसी भी वेबसाइट पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब आप ये व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको ये सोर्स की फाइल जो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट नॉर्मली लिखा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो दिख रहे हैं आपको, अलावा इसके स्टाइल्स जो इसके लिखे हुए हैं वो दिख रहे हैं आपको, स्क्रिप्ट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और HTML डिव्स दिख रहे हैं। डिव्स मीन्स एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं डिव के थ्रू आप HTML पे। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं HTML के, जिसके यूज़ से एक वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि एक छोटा सा वेब पेज हम लोग स्टार्टिंग में बना लें। सबसे पहले तो उसके लिए हमारे पास में क्या क्या ज़रूरी है होना, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको क्लोज़ करते हैं। ओके, हाँ, और साथ के साथ HTML के हम ये भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत CSS भी सीखना है हमें, ताकि हम पेज की स्टाइलिंग कर सकें। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि HTML में हमने जब पेज डिज़ाइन कर दिया, तो उसके लुक एंड फील के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ये भी टफ चीज़ नहीं है, वो कुछ इसके रूल्स हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट वेब पेज बनाने की ओर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक कोड एडिटर होना चाहिए कि हम लोग कोड लिखेंगे कहाँ। तो सिंपली अगर देखा जाए तो हम लोग नोटपैड में भी लिख सकते हैं। इसमें जैसे नोटपैड या सिंपली किसी के सिस्टम में होता है, उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर हमारे पास में ये एडिटर है, इनिशियली नोटपैड प्लस प्लस, तो फार बेटर है। नोटपैड प्लस प्लस एक बहुत बढ़िया एडिटर है। स्टार्टिंग में अगर सीखना है तो वैसे तो बहुत सारे एडिटर्स आते हैं। ठीक है, सबलाइम है आपका, विजुअल स्टूडियो का है, लेकिन ये एक सिंपल सा है। जैसे नोटपैड आप यूज़ करते हैं सिंपल यूज़, इसको भी उसी तरह से यूज़ करना है। लेकिन इसमें कुछ कुछ क्या होते हैं कि ये इंटेलिजेंस होते हैं इसके अंदर में, कोड्स के ऊपर में। जैसे आप देख रहे हो सिंपली यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है इसने, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है। तो ये सब इस एडिटर के अंदर का इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, किसी भी कोड को रीड करने की अपनी कैपेबिलिटी होती है हर एक एडिटर की। तो बेसिकली अगर हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं नॉर्मली HTML CSS के थ्रू, तो नोटपैड प्लस प्लस एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिस पे हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। तो आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा लिंक में,
आप रिलीज़ देख लो, जो भी स्टेबल रिलीज़ हो कोई सा भी एक डाउनलोड कर लो। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये सब वर्जन हांगकॉन्ग वगैरह सब के लिए, तो ये सब नहीं करना है। आप यहाँ से कोई सा भी एक कर लो। 8.11 लेटेस्ट रिलीज़ है, 8.1 रिलीज़ है। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी कर लो, और कभी भी ट्राई करो कि जो सबसे करंट रिलीज़ है उससे एक वर्जन नीचे करो, ताकि वो स्टेबल वर्जन, ज़्यादातर स्टेबल वर्जन होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास चूँकि नोटपैड पहले से है, नोटपैड प्लस प्लस, तो मैं चलूँगा नोटपैड प्लस प्लस की तरफ में। अभी आप देख रहे हो कि ये सारा कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन इसको क्लोज करते हैं और स्क्रैच से हम लोग कोडिंग करेंगे। ये हमारा ओपन हो करके एक सामने आएगा नोट प्लस प्लस का एडिटर। और चूँकि हम इसको सेव करना होगा फाइल्स को जब, तो कोई ना कोई किसी ना किसी डायरेक्टरी में ही करना होगा। तो हम लोग एक छोटा सा कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कहीं पे भी। सपोज डेस्कटॉप पे ही हमने कर लिया। इसके लिए कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ही करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैं एक कर लेता हूँ माई HTML के नाम से। ठीक है, तो अब जो भी फाइल्स यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे उसको उसी के अंदर में सेव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो HTML लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास में कुछ कन्वेंशन रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। सपोज़ अगर हम लोग HTML लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिनोट कर देना होता है डॉक टाइप। ठीक है, इट मीन्स कि डॉक्यूमेंट टाइप, ये किस प्रकार का डॉक्यूमेंट टाइप है। अगर हम कहीं भी वेब पे ओपन कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी वेब पेज को, वेब पेज इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, हर एक वेब पेज डॉक्यूमेंट्स भी अपने आप को रेफ़र करता है। तो डॉक टाइप का HTML हमने उसको वेब पेज को बता दिया कि भाई ये डॉक टाइप जो है वो HTML टाइप का है। ये ज़रूरी हालांकि नहीं है, लेकिन अगर लिखोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस है ये। ठीक है, और उसके बाद का जो सबसे मेन एलिमेंट जो होता है हमारे पास, चूँकि हम HTML लिखने जा रहे हैं, तो मेन होता है HTML। ठीक है, और HTML का क्लोज। ठीक है, अब इसको करेंगे Ctrl+S से सेव करेंगे पहले। तो सेव करके इसको कहाँ जाना है हम लोगों को, डेस्कटॉप के ऊपर में। ठीक है, किस नाम से हमने क्रिएट किया हुआ था फोल्डर MyHTML, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना है इसको। सॉरी, पहले इसका नाम दे देना है। तो नाम सबसे पहला पेज है तो हम लोग इसको इंडेक्स नाम कर देते हैं, इंडेक्स। और एक्सटेंशन इसका क्या आएगा, .html। तो HTML एक्सटेंशन चाहिए ना, यहाँ से सर्च करते हैं .html के नाम से। अब इसे यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर MyHTML फोल्डर के अंदर में इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं वहाँ पे कि ये फाइल सेव हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ये देख लो। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है index.html। तो index.html को हम ओपन करेंगे। कहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन विद जो भी अपना फेवरेट ब्राउज़र है। वैसे बेसिकली लोगों का क्रोम ब्राउज़र ही फेवरेट होता है, तो हम लोग गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे। अब ये ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ऐसा ब्लैंक स्क्रीन, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना, कोड आगे कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या लिखा है, एक टैग लिखा है HTML का, जिससे कि HTML अब इसके अंदर में हम लिख सकते हैं। HTML के एलिमेंट्स को इसके अंदर लिख सकते हैं। HTML टैग के अंदर ही लिखना है, इसके बाहर नहीं लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद का जो सबसे बेसिक टैग होता है स्ट्रक्चर वाइज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। HTML के बाद सबसे पहला टैग हम लिखेंगे क्या, हेड। ठीक है, हेड का ओपनिंग हो गया, हेड का क्लोजिंग हो गया। ठीक है,
तो हेड का ओपनिंग और हेड का क्लोजिंग हो गया। इसके अंदर में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्सटर्नल फाइल्स को रखते हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। जैसे एक वेबसाइट हमने ओपन किया था यहाँ पे, हाँ, तो ये वेबसाइट है हमारी। इसको अगर हम राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाएंगे तो ये देख लो आप, हेड टैग है हमारा, ठीक है। उसके अंदर में देख लो क्या है, कितने सारे फाइल्स हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसको, मेटा टैग से जो होता है शुरू। फिर टाइटल है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, लिंक्स है। तो ये लिंक्स वगैरह सब एक्सटर्नल लिंक्स है जो वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। ये एक्सटर्नल लिंक्स हम लोग या तो किसी ब्राउज़र से ले सकते हैं, किसी वेबसाइट का हो सकता है, या फिर अपने फ़ोल्डर के अंदर में जो भी हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है जावास्क्रिप्ट या CSS, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और स्टाइल्स को भी जब भी लिखना होगा हम लोग तो उसके अंदर लिखते हैं ज़्यादातर। वैसे इंटरनल स्टाइल तो हम लोग एलिमेंट्स के अंदर में ही लिख दे देते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए उसके बारे में बात करते हैं आगे। पहले इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए HTML में। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे, हाँ, अपने Notepad++ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेड हमने क्रिएट कर लिया। अभी हमारे पास कोई एक्सटर्नल फाइल्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। टाइटल का ओपनिंग, टाइटल का क्लोजिंग। अब आप ये देखो कि टाइटल का ओपनिंग और टाइटल का क्लोजिंग किया हमने यहाँ पे। ये टाइटल क्यों लिखा हमने, यहाँ पे वेब पेज का टाइटल लिखा जाता है, ठीक है, जिससे कि ब्राउज़र को पता चलता है, सर्च इंजन को पता चलता है कि कौन सा पेज ओपन किया गया है, ठीक है। ये आगे चल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्पफुल चीज़ है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है उस समय, ठीक है। तो हम लोग जो भी रूल्स हैं इसके, उसी अकॉर्डिंग हम लोग सीखते जाएंगे, ताकि आगे किसी भी तरह के मिस्टेक्स ना हो, और हम लोग जब भी वेब पेज बनाएं तो एक SEO फ्रेंडली वेब पेज डिज़ाइन कर सकें। और जैसे HTML हेड, टाइटल हेड हमने ये कर लिया, हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग के अंदर टाइटल लिख दे, तो इसका नाम कुछ रख देते हैं। चलिए मैं इसका नाम रखता हूँ माई फर्स्ट पेज, ठीक है। तो माई फर्स्ट पेज के नाम से मैंने इस पेज का नाम रखा। अब ये देखना है मुझे कि ये कहाँ डिस्प्ले हो रहा है। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ब्राउज़र पे हम लोग गए, ये हमारा index.html था, index.html, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया हमने, देखो आप, पहले index.html आ रहा था जो फाइल का नाम हमने रखा था, लेकिन उसके जगह पे हमने क्या लिखा, टाइटल लिखा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा कन्वेंशनल लग रहा है और प्रॉपर भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं। माई फर्स्ट पेज हमने वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लोग माई पेज भी लिख सकते हैं। अगर माई पेज भी लिखते हैं तो यहाँ रिफ्रेश करिए, चलिए देखिए माई पेज दिख गया यहाँ पे टाइटल पे हम लोगों को। तो क्या हुआ, यहाँ पे टाइटल हम लोगों ने जान लिया कि टाइटल लिखते हैं हम लोग किस तरह से, ठीक है। अब हो गया हेड का काम ख़त्म। अब इसके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है टैग, क्या है, बॉडी टैग। बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोज। ये क्या चीज़ है, ये एलिमेंट जो दिखाता है, जो भी वेब पेज के अंदर में हम लोग लिखेंगे, जो डिस्प्ले कराना है हम लोगों को ब्राउज़र के ऊपर में, यहाँ पे वो सारा एलिमेंट, सारा एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब इसके हम सपोज़ एक टैग होता है H1 टैग, हेडिंग के लिए, सॉरी, H1, ठीक है। तो H1 टैग के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे माई नेम इज अभिषेक हमने लिख दिया। अब इसको सेव भी Ctrl+C करके देख लिया हमने,
अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो आप यहाँ पे माय नेम इज अभिषेक दिख गया हमें। ठीक है, तो H1 जो ये H टैग है यानी हेडिंग टैग जो ये है, तो ये 6 तरह के होते हैं। इसी तरह से हम लोग रूल्स में देखेंगे, ऐसे कॉपी हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करके किया आगे, नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ठीक है, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इसे कॉपी किया। क्योंकि हेडिंग के 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे इसको। कोई भी डिफरेंसेस इसमें आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें सभी के सभी H1 टैग के अंदर में लिखे हुए स्टेटमेंट है। तो हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा, H2 करते हैं, ओके, H2, H3, H3 से क्लोजिंग, H4 से ओपनिंग, H4 से क्लोजिंग, फिर H5 से ओपनिंग, फिर H6 से क्लोजिंग, फिर H5 से क्लोजिंग करेंगे। जब भी ओपनिंग टैग H1 H2 कुछ भी हो तो वही ओपनिंग टैग को लेके क्लोजिंग करना है। तो हमने यहाँ H6 से कर दिया। अब क्या है? H6, ठीक है, H6, ठीक है, इसको कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट क्या होता है। ये देखो आप इफेक्ट, माय नेम इज अभिषेक, माय नेम इज अभिषेक, ये एक दूसरे से छोटा होते हुए जा रहा है टेक्स्ट। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे H1 लिखा था, इसलिए ये सबसे बड़ा टेक्स्ट है, H2 लिखा उससे छोटा है, H3 H2 से छोटा, H4 H3 से छोटा, H5 H4 से छोटा और H6 H5 से छोटा। अब H7 अगर हम लिखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है देख लीजिए। तो H7 का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, सिंपल टेक्स्ट काउंट किया जाता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसलिए H7 को हम लोग प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। ठीक है, अब ये जो कि आपने देख लिया है तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हो सकता है वो है P, यानी कि पैराग्राफ टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर में बेसिकली हम क्या लिखते हैं? इसके अंदर में एक लॉन्ग टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, इमेजेस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर में, तो मैक्सिमम चीज़। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एंड इमेजेस के लिए बेसिकली पैराग्राफ में हम लोग यही दो चीज़ इंक्लूड करते हैं, टेक्स्ट एंड इमेज एंड लिंक्स। ठीक है, तो 2 3 4 चीज़ जो है ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, इसको हम लोग P के अंदर में रखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो P के अंदर में सपोज मैं अभी एक टेक्स्ट लिखता हूँ, माई नेम इज़ अभिषेक एंड आई बिलोंग्स टू दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप कितना भी लंबा टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल S से मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है। अब देख रहे हो। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को अगर हम मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर रिपीट कर दें तो एक लंबा टेक्स्ट बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखो आप, हो गया। ये सपोज मान लेते हैं एक हेडिंग हो गया और ये हो गया हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा क्लियर। तो एक इस तरह से आप एक सिंपल वेबसाइट तो क्रिएट कर ही सकते हैं। अगर आप कोडिंग के बारे में कुछ नहीं भी जानना है फिर भी आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसी में हम लोगों को दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करना हुआ, ठीक है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल S से सेव कीजिए, ये देख लीजिए, ये अपने आप गैप ले लेता है।
ये सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, वो जो यहाँ पे गैप हो रहा है इन लोगों के बीच में यहाँ पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, हम चाहे तो खुद का भी गैप दे सकते हैं। इसके अंदर में एक एलिमेंट है बी आर टैग है, सॉरी बी आर टैग से हम कर सकते हैं। ठीक है, जितने बी आर यहाँ पे हम लगाएंगे ये उतना नीचे जाता चला जाएगा, देख रहे हो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरैक्टिव वेब पेज, सपोज एक पर्सनल ब्लॉग बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि काफ़ी कुछ एलिमेंट्स क्लियर हो जाएगा। उसमें हम लोग CSS का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस करें। थैंक यू।